अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर रहमान और आज हम इनिशियल आईएसएसबी एकेडमी और इनिशियल टेस्ट के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नॉन वर्बल टेस्ट। ये टॉपिक हमारा लास्ट सेशन में हमने इसको स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, टाइम की वजह से हम लोगों ने सेशन कंटिन्यू नहीं किया, आधा किया, और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर नॉन वर्बल। अब इसका जो बेसिक्स हैं वो तो आप लोगों ऑलरेडी आई थिंक कि उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको दोबारा देख सकते हैं, वही वीडियो मैंने आपसे लिंक शेयर ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग नॉन वर्बल टेस्ट। उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे मैंने शेयर की थी और इसको एक्सप्लेन भी किया था वन बाय वन। सो विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दैट आगे चलते हैं और जहाँ से हमारे क्वेश्चंस रहते थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। स्टिल अगर इन चीज़ों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट आप लोगों को समझ ना आया हो, आप चैट के अंदर या वॉइस के थ्रू मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको हम कवर कर लें, साथ ही क्लियर कर लें। बाकी ड्यूरिंग सेशन अगर आप को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट है, कोई कंसर्न है, आप ड्यूरिंग सेशन मुझसे पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू भी और वॉइस के थ्रू भी। तो ताकि आपका जो मसला है वो उसी टाइम पे हल हो और आप लोग साथ साथ मेरे साथ साथ चलें, ना कि पीछे वाली चीज़ें ही सोचते रहें। ओके, ये वाला हमने शायद कवर कर लिया था कल, परसों वाले सेशन में हमने यहाँ तक कवर कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। अब हम इसको करते हैं कवर। आप लोग बेशक अपने आंसर्स बता सकते हैं मुझे, लेकिन साथ साथ मेरी बातें आपने लाजमी सुननी है। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आप लोगों के लिए न्यू हों और उनका समझना ज़रूरी होता है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरी बात भी साथ साथ ध्यान करें उसके ऊपर, बजाय इसके कि आप चीज़ों को सॉल्व करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग ने पहला सेशन हमारा मेरा कंप्लीट किया हुआ, राइट? अब आपने एक काम करना है, साथ साथ जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं इसमें आपने एक काम करना है कि आप लोगों ने ऑप्शंस की तरफ नहीं देखना, ठीक है? आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो आंसर ऑप्शन आपको समझ आ रही है वो अपने माइंड में बनानी है, ताकि देखते हैं कि आप बगैर ऑप्शंस के कितनी प्रैक्टिस आपकी है और आप कर सकते हैं। सो ऑप्शंस की तरफ अभी आप लोगों ने नहीं देखना, अभी इसमें तो आपने देख लिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ये काम नहीं करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी, आप लोगों ने आंसर सारों ने लिखे हैं। रोहान ने 5 लिखा है, आई थिंक रऊफ 1 है, मोनीब 1 है, फैजान 1 है। लेट्स, क्योंकि इसको करने के लिए अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो आपको ये चीजें ज्यादा इजी समझ आएंगी। सॉरी, राइट टू लेफ्ट। अब ये जो पिक्चर थी पहले प्लस था और इसमें 4 डॉट्स थे, और सेकंड हम अगर पिक्चर देखें तो इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। सेकंड पिक्चर इज डिफरेंट देन फर्स्ट पिक्चर। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पिक्चर। थर्ड चेक करते हैं कि थर्ड में क्या हुआ। थर्ड में अगर देखा जाए तो ये जो 4 डॉट्स हैं वो थर्ड के अंदर मौजूद हैं। 1 2 3 4, 4 डॉट्स मौजूद हैं। ये वाली जो डायग्राम थी ये भी एग्जैक्टली भी इसके अंदर मौजूद है। प्लस का साइन भी इसके अंदर मौजूद है, और ये जो इसके अराउंड 4 कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो भी इसके अराउंड मौजूद हैं। दैट मीन्स कि दिस इज द एडिशन ऑफ दिस। इसको ऐड करें तो ये बनता है। व्हाट माय पॉइंट। इसी तरह अगर हम रिवर्स में चलें, रिवर्स से मुराद ये है कि हम लेफ्ट टू राइट चलें। लेट्स स्टार्ट लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट में ये हुआ कि जो पहली पिक्चर थी उसके अंदर से उन्होंने हाफ पिक्चर निकाल के बाहर रख दी। इसका जो आउटर था आउटर बाहर रख दिया, और इसके अंदर ये जो चीजें थी वो उसमें से निकाल ली। दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसमें से ये निकाला तो प्लस का साइन रह गया और डॉट्स रह गए। जो चीजें सेकंड में से नहीं निकाली वो थर्ड में शो कर दी। सो दिस इज द वे दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरे को अगर देखें, दूसरी रो को, तो उसके अंदर यहाँ से डॉट्स रिमूव कर दिए गए। जो डॉट्स रिमूव किए हैं वो तीसरी जगह पे प्लेस कर दिए। तो सिंपल क्या हुआ कि पहले में से जो दूसरी ऑप्शन है वो उसमें से माइनस किया है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आगे शो कर दिए।
सो इन द सेम वे लास्ट में क्या होगा, जस्ट ये वाली चीज जो है यहाँ से रिमूव हुई है तो वो वहां पे आ जाएगी। सो प्लस का टाइम साइन सिर्फ आएगा, जिसने 1 आंसर किया है उसका आंसर ठीक है, बाकी जिसने बाकी आंसर्स किए हैं वो आंसर उनके गलत हैं। अगर उनके आंसर गलत हैं तो काइंडली मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं अगर वो कंफ्यूज हैं अभी तक। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, अगर नहीं क्लियर तो आप अब देख लें। अभी हम इसका एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हो रही हैं। दैट मीन्स कि आप लोगों ने सही प्रैक्टिस नहीं की या फिर वीडियोस को गौर से नहीं देखा। आप उस पहले वाली वीडियो को दोबारा एक दफा देखिएगा ताकि चीजें क्लियर हो। सेम कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को खुद अप्लाई करो, इसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों के सबके आंसर इसमें ठीक होने चाहिए। सालिहा का आंसर ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, शाबाश। बाकियों के आंसर ठीक होने चाहिए। आई एम टेलिंग यू, ये जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट से राइट भी सॉल्व हो सकता है और टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट लेफ्ट टू राइट इज इजी, आप इसको लेफ्ट टू राइट करने की कोशिश करें। किस किसके आंसर्स हैं जी? सालिया का ठीक है, मुनाला ठीक है, समीना ठीक है, बिलाल ठीक है, रोहान ठीक है, बिलावल ठीक है, सैयद मेहर अली ठीक है। सो एवरीवन आई थिंक के सब के ठीक है, रऊफ का भी ठीक हो गया आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर जी। मैं इधर शेयर कर देता हूँ, दिस इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। सो सबके ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट मीन्स के चीज़ें आपको, पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया एडिशन का, तो इसको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज ऑलरेडी डन। ये आज ऑलरेडी हो चुका है ना ये वाला, यानी वो ये वाला हो चुका है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ टेस्ट, और ये सारे वो टेस्ट हैं जो अभी आज के दिन में अभी तक जितने हुए हैं वो सारे के सारे टेस्ट एडिशन के हैं। शाहनवाज का मैसेज आया है कि हाउ सर, ओके लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। ओके शाहनवाज, पहली पिक्चर थी ये वाली, इसको जरा गौर से देखो। सेकंड पिक्चर भी सेम है, ठीक है। सिर्फ ये क्या हुआ है कि इसमें से प्लस ऐड हुआ। पिछली पिक्चर में अगर आप यूं प्लस ऐड करें ना तो सेकंड पिक्चर बन जाती है। तो जो चीज उन्होंने सेकंड में ऐड की ना वो बाहर निकाल के आगे रख दी, कि जो चीज दूसरे में ऐड हुई है ना वो बस उसने उसमें से निकाल के रख दी। सेम अगर इधर इस रो में देखा जाए, इस रो में पहली पिक्चर बॉक्स था और उसमें क्रॉस थे, तो सर्कल ऐड हो गया, सर्कल ऐड हुआ है, और साथ ये प्लस का साइन भी ऐड हुआ है। देखो ना अगर और से प्लस का साइन भी ऐड हुआ है, क्रॉस तो ऑलरेडी था, प्लस नहीं था, प्लस भी ऐड हुआ है और सर्कल भी ऐड हुआ है। जो चीज ऐड हुई है वो उसने एंड पे शो कर दी, सर्कल ऐड हुआ और प्लस। लास्ट में क्या हुआ, क्रॉस था, सर्कल भी था, सॉरी क्रॉस था, सर्कल ऐड हुआ, तो अगले में सर्कल ऐड हो जाएगा। सर्कल वाली एक ही ऑप्शन है, वो ये है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, सो मूव करते हैं नेक्स्ट की बात। समझ आ गई होगी होपफुली शाहजमान। ओके, दिस वन ट्राई टू सॉल्व। मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हो ये रहा है इस पिक्चर में, इस पिक्चर में ये हो रहा है, जो पहली पिक्चर है ना उसी में कुछ ऐड किया है तो ये वाली पिक्चर बनी है। जो चीज उसने दूसरे में ऐड की है, जो चीज उसने दूसरे में ऐड की है, पहले में से इस पिक्चर में जो चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, प्लस हुई है, वेट मेरा पेन मजे का नहीं, जो चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है उसी एक्स्ट्रा चीज को निकाल के आगे बाहर रख दिया गया है। व्हाट माय पॉइंट? कुछ के 7 आंसर आ रहे हैं, कुछ के 2 आ रहे हैं, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, लेट्स सी। ओके, अब आपको समझ आई, लेट मी एक्सप्लेन इट। पहले में देखें डॉट थे, दरमियान में सर्कल था और 4 डॉट थे, ठीक है। अगले में क्या हुआ, डॉट हैं, ठीक है, डॉट हैं, लेकिन सर्कल रिमूव कर दिया गया यहाँ से। और से देखें, सर्कल रिमूव कर दिया गया, और और क्या हुआ, सर्कल रिमूव करके स्क्वायर ऐड कर दिया गया बाहर। एक हमने सर्कल रिमूव किया और हमने स्क्वायर ऐड कर दिया। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा हमने ये डायमंड ऐड कर दिया, डायमंड भी हमने ऐड किया, स्क्वायर भी ऐड किया और डायमंड भी ऐड किया। ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये भी प्लस किया। अब जो जो चीजें हमने निकाली थी या ऐड की थी, स्क्वायर, डायमंड और सर्कल, उससे तीसरी पिक्चर बन गई। यहाँ तक समझ आ गई अब आप लोगों को? अब आगे चलते हैं दूसरी रो में।
दूसरी रो में क्या हुआ, पहली जो पिक्चर थी उसमें हमने क्या ऐड किया, एक तो ये ऐड किया डायमंड, और साथ क्या ऐड किया, रिमूव क्या किया, ये तो ऐड हो गया ठीक है, रिमूव क्या किया, रिमूव प्लस किया, देखो ना यहाँ पे प्लस था, वो इस पिक्चर में आपको प्लस नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और दरमियान में एक छोटा सा सर्कल भी रिमूव कर दिया गया है, ये जो सर्कल था ना ये भी रिमूव कर दिया गया है इस पिक्चर में, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो अब ये जो जो चीजें रिमूव और ऐड हुई हैं क्या क्या थी, वो ये थी, एक तो डायमंड प्लस और सर्कल, उससे ये पिक्चर बन गई। अब हम चलते हैं तीसरे के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं, मैं अभी ऑप्शंस की तरफ नहीं देख रहा, मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। दूसरी पिक्चर में क्या हुआ, तो पहले से दूसरा कैसे डिफरेंट है, एक तो प्लस, प्लस का जो है ऑप्शन उन्होंने दरमियान से निकाल दी, और स्क्वायर ऐड हो गया, स्क्वायर देखो ना यहाँ पे स्क्वायर ऐड हो गया और प्लस की ऑप्शन दरमियान से निकल गई, तो आगे स्क्वायर आएगा और उसके दरमियान में प्लस होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन है नीचे, स्क्वायर और प्लस, ये 7 कौन बता रहा भाई, 2 इज द राइट आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ या 2 इज द राइट आंसर। आप लोगों को 7 क्यों लग रहा है, 2 इज द राइट आंसर, किसी को कंफ्यूजन है इसमें। बिलाल आपका 6 कैसे आ सकता है, जोहा आपका गलत कैसे है, सैयद महर आपका गलत कैसे है, रोहान आपका गलत कैसे है। आप एडिशन की तरफ जा रहे हैं, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रही हैं। इसमें ये हो रहा है जो पहली पिक्चर है ना उसमें जो जो सेकंड में चेंजेस किए हैं वही चेंजेस उठा के तीसरी पिक्चर बना दी गई है, पहले में से जो सेकंड में चेंजेस किए हैं वही उठा के तीसरी पिक्चर बना गई। यस सर हाउ, शाहजमान कह रहा है हाउ। आप इसको ऐड भी, इसको आप कह सकते हैं, ये ऐड नहीं है, ये थोड़ा सा ये है कि इसको हम ऐड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये डिफरेंट जो चीज है ना, जो डिफरेंस है उन दोनों का, इस पिक्चर का और इस पिक्चर का जो डिफरेंस है वो ये है, रिजल्ट ये है, इस पिक्चर का और इस पिक्चर का जो रिजल्ट है वो ये है डिफरेंस का। अगर आप इनमें से माइनस करेंगे तो इसमें से और इसमें से जो माइनस करेंगे वो ये आएगा। दोनों आया पैन दोबारा मोड़ पेन में रखते हैं सही है आपने को नेट नहीं पैन हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा, मेरा इंटरनेट में इशू था, एकदम बंद हो गया। सर आप सबके माइक ऑफ कर दें। Okay, I think now okay, there was some issue. Okay, let's start. आई थिंक मुझे सारों के माइक बंद करने पड़ेंगे बिकॉज ये लोग सारे दोबारा ऑन कर रहे हैं। हातिम अली अपना माइक बंद रखें प्लीज, अदरवाइज फिर आप लोगों को मैं एक्सेस नहीं दूंगा माइक्स की। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन अगेन। अब जिसका माइक ओपन हुआ उसको फिर क्लास से फिर किक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट।
हम कहाँ पहुंचे थे? यहाँ पे थे राइट, या इससे आगे निकल गए? यस, यही था। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, स्लाइड? यस सर। ओके, गुड। सो लेट्स स्टार्ट। हो ये रहा है कि जो पहले वाली पिक्चर है इसमें और जो सेकंड वाली पिक्चर में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे शो कर दिया गया है। ठीक है, एक तो इसको करने का ये तरीका है। और इसमें आप अगर गौर से देखेंगे, पहले वाली पिक्चर में डॉट्स थे, ठीक है, डॉट्स थे और सर्कल था। दूसरे में आपको सर्कल नजर नहीं आ रहा, ठीक है, सर्कल नजर नहीं आ रहा, उसको उठा के आगे डाल दें जो चीज नजर नहीं आ रही। पहली पिक्चर में स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर आगे नजर आ रहा है, तो स्क्वायर भी आगे डाल दें, ठीक है। और दूसरे पिक्चर में आपको, पहली पिक्चर में आपको ये डायमंड भी नजर नहीं आ रहा, वो सेकंड में नजर आ रहा है, उसको भी उठा के आगे बना दें, तो ये आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आप सेकंड वाला खुद ट्राई करें। थर्ड में बता देता हूँ जल्दी से, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे जाएं। पहली पिक्चर में क्रॉस है, प्लस है, और जो क्रॉस के कॉर्नर्स हैं वहां पे छोटे छोटे डॉट्स हैं। सेकंड पिक्चर में देखें, आपको प्लस नहीं नजर आ रहा, ठीक है, वो उन्होंने गायब कर दिए, प्लस को आगे आगे लिखें। और आपको ये चीज नहीं नजर आ रही है स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी आगे लिखें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई थिंक ये भी एडिशन टाइप के क्वेश्चन है, एडिशन टाइप के क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर आई थिंक आप लोग इजीली कर लेंगे। इसको नीचे से सॉल्व करना शुरू करें या ऊपर से करें, यू कैन इजीली सॉल्व दैट, देयर इज नॉट नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, सबके आंसर ठीक हैं अभी तक। तो मोहम्मद हमजा, बिलाल, शाह जमान का भी ठीक हो गया, फैजान, रऊफ, बिलावल, हसीब, सानिया, ये सारे क्वेश्चन ISSB में इनिशियल टेस्ट में रिपीट होते हैं। सो जस्ट प्रैक्टिस इट हार्ड। इसी तरह डिफिकल्टी लेवल होता है, इसमें मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी था। राइट पे हमेशा उन्होंने एक ऐड किया है। पहले वाली पिक्चर में राइट पे एक एक बॉक्स को उन्होंने ब्लैक किया, ठीक है, और दूसरे में फिर थर्ड वाले को राइट पे एक ऐड किया। इन द सेम वे यहाँ पे भी राइट पे एक ऐड होगा, और फिर राइट पे एक ऐड होगा, नीचे भी राइट पे एक ऐड होगा, और फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें राइट पे ऐड हो रहा है, वो ये है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट। ओके, सेम सेम इज दिस। अब नवाज अपना माइक बंद रखें। ओके, सेम टाइप का टेस्ट है, एडिशन हो रही है इसमें, एडिशन हो रही है। ये सब का मेरे ख्याल में आंसर ठीक होना चाहिए। ओके, गुड गुड गुड। हमजा का आंसर ठीक है, सदाम ठीक, मुनाला ठीक, बिलावल ठीक, जोहा ठीक। ओके, अजान ब्रेक, अजान के बाद बात करते हैं।
ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये मेरे ख्याल में सबके आंसर्स ठीक हैं, 8 सब ने आंसर किया हुआ है। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो डिस्कस कर सकता है, बट सबके आंसर ठीक हैं। एडिशन हो रही है, यहाँ पे ऐड कर दिया। पहली वाली पिक्चर में दूसरी वाली पिक्चर ऐड की तो तीसरी पिक्चर बन गई। सो इन द सेम वे आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट। ओके, इसको सॉल्व करें। इजी होना चाहिए, बट ये है कि कलर्स की वजह से वहां पे जब टेस्ट का प्रेशर होता है तो ये कलर्स बड़े चुभते हैं। नॉन वर्बल का टेस्ट आपको बहुत ज्यादा थका देता है। होता बहुत इजी है लेकिन थका देता है, बिकॉज डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स होती हैं, दिमाग जोर लगा रहा होता है, उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसमें से आंसर तलाश कर रहा होता है। एट द एंड जब आपका टेस्ट कंप्लीट होता है तो आप बहुत ज्यादा थके होते हैं। सो वो इसी वजह से कि ये पिक्चर्स हैं, ये बहुत ही कलरफुल और डिफरेंट कलर्स, ब्लैक एंड वाइट हैं और बड़ा फोकस चाहिए। ओके, आंसर्स कुछ के डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना आई थिंक जरूरी है। लेट मी चेक क्यों डिफरेंट आ रहे हैं। है तो ये भी इजी ही, बट व्हाट इज द इशू? ओके सो लेट मी चेक। राना हमजा का आंसर ठीक है, मुनाला का ठीक है, सानिया का गलत है, मोहम्मद हमजा का ठीक है, मुनीब का ठीक है, रऊफ ठीक है, सालिया ठीक है, शाहजमान का गलत है, इस्मा का गलत है, सैयद हातिम का गलत है, रमनवाज का गलत है, समिया का गलत है, हमजा का गलत है। सो लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। लेट्स सी, इसको डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर करते हैं। अगर ये गेम नहीं है, इट इज 3x3 की मैट्रिक्स है। लेट मी चेक। ओके, लेट मी क्लियर दिस। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको इस तरह देखें। 1, ओके, 1 2। अब आपको शायद समझ आ रही होगी। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें 9 बॉक्सेस हैं और एडिशन का सिंपल क्वेश्चन है। पहले बॉक्स में से पहले बॉक्स को प्लस किया सेकंड में तो ये आंसर आ गया। कैसे? ये एक बॉक्स था, ठीक है, इसके राइट कॉर्नर पे ब्लैक हुआ हुआ है, दूसरे बॉक्स में लेफ्ट कॉर्नर पे ब्लैक हुआ हुआ है। दोनों को कंबाइन करें तो राइट और लेफ्ट दोनों बॉक्स ब्लैक हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? अब किसी को समझ आई है? ये बॉक्सेस हैं डिफरेंट किस्म के और हर बॉक्सेस के उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये देखें, ये हिस्सा और ये हिस्सा, हर बॉक्सेस के 4 हिस्से हैं। पहले राइट वाला हिस्से को ब्लैक किया, फिर उसके लेफ्ट वाले हिस्से को ब्लैक किया और फिर दोनों को जमा कर दिया तो ये पिक्चर बन गई। नीचे अगर देखें तो नीचे देखें, ये वाला देखें, इसको मैं दोबारा से आपको ना एक थोड़े अच्छे तरीके से तस्वीर बना के समझाता हूँ। ये बॉक्स है एक, ठीक है। अब इसमें आपने गौर करना है, जब भी मैं डिस्कस करूं तो राइट टॉप, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, याद है डिस्कस किया था हमने। राइट टॉप, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, हर बॉक्स को 4 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, पहले उसने राइट टॉप को कलर किया, दूसरे में उसने लेफ्ट टॉप को कलर किया और फिर इन दोनों को कंबाइन करके आगे पूरा एक बॉक्स बन गया। ठीक हो गया। नीचे आ जाएं, नीचे उसने राइट बॉटम को कलर किया, सेकंड बॉक्स में ये दोनों कलर्ड हैं, राइट टॉप भी और राइट बॉटम भी, ये दोनों कलर्ड हैं। तीसरी पिक्चर में पूरे के पूरे ये जो पार्ट था जो उसने कलर किए हैं वो उसने कंबाइन करके शो कर दी। अब नीचे आ जाए आंसर के ऊपर। आंसर में क्या हुआ है? आंसर में ये हुआ है कि राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम दोनों कलर्ड हैं। सेकंड में पिक्चर में क्या हुआ? सेकंड पिक्चर में ये हुआ कि राइट बॉटम भी कलर्ड है, राइट टॉप भी कलर्ड है और लेफ्ट टॉप भी कलर्ड है। तो सारों को कलर करें तो कंप्लीट पिक्चर आएगी काले वाली। अब शायद सबको क्लियर हो, होपफुली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और किया करें, पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा एनालाइज किया करें, पहले से दूसरा कैसे बन रहा है, दूसरे से तीसरा कैसे बन रहा है, ये लिंक लाजमी जोड़ा करें। ओके, ये भी क्वेश्चन अब किस चीज का है, लेट्स सी। ओके, इजी क्वेश्चन है, लेट्स सी कि आप इसमें क्या करते हैं। नॉट इजियर देन बिफोर, पिछले वाले थोड़े ज्यादा इजी थे,
ये थोड़ा सा उनसे ट्रिकी है। सद्दाम बहुत फास्ट है भाई, सालिया भी फास्ट है, बिलाल भी फास्ट है, लेकिन देखते हैं कि ठीक किसका है। वैसे इसमें आपको और करना नहीं चाहिए था, इतना इतना इसमें ध्यान देना नहीं चाहिए था। है थोड़ा सा ये ट्रिकी। ओके जी, क्या आंसर आ रहे हैं? कुछ के 4 आ रहे हैं, कुछ के 3 आ रहे हैं। इसका वैसे आंसर आपको दूर से नजर आ जाना चाहिए था। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर रो के अंदर डिफरेंट शेप है। सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, और स्क्वायर। ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, तीनों पिक्चर्स डिफरेंट है। स्क्वायर, ट्रायंगल, और आगे क्या आना चाहिए? मैं बाहर वाली पिक्चर की बात करूं, मेजर पिक्चर की। स्क्वायर आया, फिर ट्रायंगल आया, फिर आगे क्या आना चाहिए? सर्कल आना चाहिए, लेकिन सर्कल के ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मिडल पार्ट। अब इस पार्ट में हम इसके मिडल पे आएंगे। सर्कल, बिकॉज इसमें जो थर्ड ऑप्शन आनी चाहिए थी वो यहाँ पे थी। वेट, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ट्राइंगल आना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई बात की? बिकॉज आउटसाइड पे सर्कल है, ट्राइंगल है, देन स्क्वायर है, इसमें ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है, आगे आउटसाइड पे ट्राइंगल आना चाहिए। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब हमने इसका जो बीच वाला मुअम्मा है वो सॉल्व करना है। ये भी ट्राइंगल है, आउटसाइड ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, कोई एलिमिनेट नहीं होता। लेट्स सॉल्व इट इन फ्रॉम द मिडल पार्ट। ओके, मिडल पार्ट में दरमियान में प्लस है, प्लस है और प्लस है, ठीक है, डैश है, डैश है और डैश है। अब इसमें क्या है? सर्कल है, स्क्वायर है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तो तीसरे में भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इधर क्या हो रहा था? प्लस 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 था, चीज सेम थी। इधर क्या था? डैश डैश, लाइन या डायगोनल कह लें उसको, जो भी कह लें, या फिर उसको डायमीटर कह लें सर्कल का। डैश डैश डैश, और तीसरे में क्या है? सर्कल, ट्राइंगल, और बीच में क्या आना चाहिए? सबसे डिफरेंट एक ही चीज है, वो है स्क्वायर। बिकॉज दोनों डिफरेंट रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, दोनों डिफरेंट हैं, तो तीसरे में भी डिफरेंट आना चाहिए, और डिफरेंट एक चीज रह गई है, दैट इज स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन है, जिसने थर्ड किया है, दैट उसका आंसर वो ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये लेफ्ट से राइट ही सॉल्व होगा या राइट से लेफ्ट ही सॉल्व होगा। इसको ऊपर से नीचे करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो जिसने 3 आंसर किया है उसका आंसर ठीक है, और बाकियों को आई थिंक मैंने समझा दिया। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन ढेर आते हैं आईएसएसबी के अंदर, इनिशियल टेस्ट के अंदर ढेर आते हैं। ढेर से मुराद के काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और ये आप लोग इजीली सॉल्व कर चुके हैं सारे के सारे। सबके आंसर ठीक हैं। अब ये आंसर तो सारों की ठीक है। अब आपने मेरी बात सुननी है, जो मैंने पिछले टेस्ट में रिपीट की थी, बताई थी, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। हम लोगों ने पूरी पिक्चर, ये वाली पूरी पिक्चर, ये वाली पूरी पिक्चर, ये वाली या ये वाली, जो भी पिक्चर्स हैं वो पूरी की पूरी उठा के दरमियान में पेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी। हमने एक कॉर्नर पकड़ना है, जिस तरह मैंने पहले समझाया था। ये कॉर्नर पकड़ लें, ये कॉर्नर पकड़ लें, ये कॉर्नर पकड़ लें, या ये कॉर्नर पकड़ लें, कोई एक कॉर्नर। लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉर्नर बिकॉज ये छोटा है, ठीक है। इस कॉर्नर को देखें तो एक लाइन है ये वाली, एक लाइन है ये वाली, दरमियान में से एक लाइन क्रॉस होनी चाहिए। ये अभी तो इजी पिक्चर है, ये बाद में डिफिकल्ट भी आएंगी, तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि एक कॉर्नर पकड़ें, इजी रहेंगे। ये लाइन इसको कंप्लीट करेगी, बिकॉज सारी लाइनें लंबी, एक लंबी सी लाइन है, छोटे छोटे डॉट्स नहीं है, लंबी लाइनें। फॉर एग्जांपल इतनी सी लाइन है, तो ये इतनी सी लाइन तो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इतनी लाइन
कॉर्नर पे इस जगह पे यहाँ पे भी नहीं है, 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 सिर्फ यहाँ पे है। तो हम लोग इस तरह इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा पिक्चर को कॉर्नर से देखना है, किसी एक कॉर्नर से। ये इजी पिक्चर है, इसको आप वाटर मार्क कह लें, इसको आप मिरर इमेज कह लें, तो ये आपके लिए इजी है। सिंपल एक लेट मी ड्रॉ दिस, एक सर्कल था सिंपल, उस सर्कल के 4 हिस्से किए हैं इन्होंने बस। तो क्या हुआ, ये बना। ये सब का ठीक है, इसमें किसी का कोई गलत नहीं है। सबकी चैट प्राइवेट कर दिए जी, सबकी चैट्स प्राइवेट कर दिए, डोंट वरी। ओके आप लोग पूछ रहे थे पीडीएफ कब आएगी। वो पीडीएफ का जो मामला है वो आपको दोबारा एक दफा टेस्ट दिया जाएगा। आप लोगों ने टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही है, एक दफा दोबारा करें, फिर आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर किया जाएगा। ओके सो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है प्रॉब्लम। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस, इसको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी इसको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये है इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये वहां पे आते हैं। बस ये है कि इनको जल्दी से सॉल्व करें, बिकॉज आप लोग आई थिंक इसमें तेज हो गए हैं अब ये वाले क्वेश्चंस करने में। सिंपल इसको अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये हुआ ये है कि ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली, इसका ये वाला वाटर इमेज है, तो इसका वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज बनाएंगे तो पहले ये नीचे की तरफ आ रही थी लाइन, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी तरह ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो अभी ऊपर की तरफ जाएगी। सो द राइट आंसर इज 1। एक चीज का गौर कीजिएगा, ये कर्व है तो नीचे भी कर्व है, ये 90 का एंगल है, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल होना चाहिए। तो योर आंसर्स आर राइट, सबके आंसर ओके हैं, नो इशू एट ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके ये वाला भी इजी है, ये भी इनिशियल टेस्ट का क्वेश्चन है और ये आता है क्वेश्चन के अंदर। ये भी इसमें आई थिंक नो प्रॉब्लम। वाटर इमेजेस को करके सॉल्व करें, या फिर इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जो ये पिक्चर है उसी का मिरर इमेज बनाया और मिरर इमेज को लाइंस ड्रॉ कर दी। इसका मिरर इमेज बनाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, नो इशू। इसमें भी कोई इशू नहीं है, सबके ठीक है। हलीमा का ठीक है, फैजान का ठीक है, महर का ठीक है, मनाला, इस्मा। इस्मा का क्यों गलत है, इस्मा का, वेट वेट वेट, मनाला का क्यों डिफरेंट है, सैयद महर का क्यों डिफरेंट है। लेट मी सी, पिछले की डिस्कशन तो नहीं कर रहे ये लोग। मनाला का गलत है, इसका या आप ठीक है मनाला का। फैजान का क्यों गलत है, शेर शेर का क्यों गलत है, सैयद हती। देखें एक चीज को नोट करें, मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ पहले से। इसको जरा, अगर आप इस तरह देखते हैं पिक्चर को या इस तरह देखते हैं, पहले हम इस तरह देख लेते हैं। ये जो मैंने किया, ये ऊपर की तरफ शेडेड है, लेफ्ट टॉप शेडेड है। तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए नीचे वाली के साथ, तो इसका नीचे वाला बॉटम शेडेड है, इसका ऊपर वाला बॉटम शेडेड है, इसका नीचे वाला हाफ शेडेड है, ठीक है। इसी तरह इसका ऊपर वाला हाफ शेडेड होगा, तो इसका नीचे वाला हाफ जो है ना वो आना चाहिए लाइंस के साथ। नीचे वाला हाफ सिर्फ ये है, ये भी ऊपर वाला हाफ है, ये नहीं आएगा, ये भी ऊपर वाला हाफ है, नहीं आएगा, और बाकी तो आएंगे ही नहीं क्योंकि बाकी मिक्स एंड मैच हैं। और अब समझ आइए आप लोगों को, फिर गलत कर रहे हैं यार, इसका 3 आंसर है। समझ आ गया, अब समझ आइए इनको, चलो शुक्र है समझ आ गई। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सेम एडिशन के क्वेश्चन हैं ये, अब आप कर लेंगे, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे।
आपको ये कर लेना चाहिए। पहले में से एक चीज उन्होंने माइनस की है, सिर्फ एक चीज, और दूसरी पिक्चर बना दी है। और वो क्या माइनस की है? ये माइनस किया है। दूसरे में से भी एक चीज माइनस कर लेंगे, वो क्या होगा? वो ये होगा। अब ढूंढ लें कि क्या आंसर है। वेट वेट, पहले में से सिर्फ एक चीज माइनस की है तो आगे उन्होंने बना दिया। इसका आंसर ये आएगा, दिस वन। देखें, पहले में स्क्वायर था, डायमंड था और सर्कल था, तो उन्होंने एक चीज दरमियान से रिमूव कर दी, सर्कल। सर्कल रिमूव कर दिया तो स्क्वायर आ गया और डायमंड आ गया। दूसरे में से स्क्वायर है, सर्कल रिमूव कर दिया तो सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा। हु इज डूइंग दिस? लेट मी switch off this annotation for all. I think कि आप लोग okay, I think this question is resolved already. Let's move on to the next part. ये भी एडिशन का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। पहले और दूसरे में क्या हुआ? इतनी कोई लंबी चौड़ी साइंस इसमें नहीं होनी चाहिए, इजीली सॉल्व हो सकता है। प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये वैसे ये भी क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आता है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 1 आंसर है, कुछ कह रहे हैं 7 आंसर है। लेट्स सी कि कैसे आंसर आते हैं आप लोगों के। मैंने इसकी टिप आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है। अब तो आप लोगों के आंसर्स ठीक आने चाहिए। जी जी, सर इसमें जो ऑप्शन आएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 रीजन जो शेड्यूल वाला ऑप्शन है वो है ही नहीं। अगर वो होता तो फिर पॉसिबल था वो आता। ओके, डिस्कस करते हैं बाकियों क्योंकि के नीचे रिस्पॉन्स। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, पहली पिक्चर थी एम्प्टी, सिंपल एम्प्टी। मजा नहीं करता लिखते हुए। पहली पिक्चर थी एम्प्टी। ओके, एम्प्टी पिक्चर में उन्होंने, सेकंड पिक्चर की बात कर रहा हूं अब, ठीक है। दूसरी पिक्चर में उन्होंने क्रॉस लाइंस लगाई, लेकिन राइट टू लेफ्ट डायगोनल लगाया। राइट टू लेफ्ट डायगोनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट टू लेफ्ट डायगोनल इस तरह, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो वो ये बनेगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट डायगोनल्स बनाए। अगली पिक्चर में क्या हुआ? अगली पिक्चर में ये हुआ कि उन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया। जो डायगोनल सेकंड में ऐड किए थे, थर्ड में भी वो ऐड कर दिए, सेम डायगोनल्स। तो पिक्चर हो गई कंप्लीट। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, जो पहले में ऐड किया था वो उसके सेकंड पार्ट में ऐड कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई? लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में ऑलरेडी जो बॉटम वाली पिक्चर थी, ऑलरेडी बॉटम राइट डायगोनल के साथ शेडेड थी। सॉरी, लेफ्ट डायगोनल है, ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट डायगोनल है। ओके, अब सेकंड में क्या हुआ? सेकंड पिक्चर में ये हुआ, मैं सेकंड रो की ये वाली पिक्चर इसकी बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। ओके, सेकंड पिक्चर में ये तो ऑलरेडी शेडेड था ही था, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक नई चीज ऐड की, राइट डायगोनल्स ऐड कर दिए। देखें, जब लेफ्ट डायगोनल ऑलरेडी हो ना, लेफ्ट डायगोनल, उसके ऊपर अगर आप राइट डायगोनल ऐड करेंगे तो क्रॉस बन जाएंगे, बॉक्सेस बन जाएंगे, छोटे 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 छोटे, ये जो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट के ऊपर अगर राइट प्लेस करेंगे क्रॉस बॉक्सेस, तो छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे। इसी इसमें भी ये हुआ है कि हमने क्या किया, हमने राइट साइड पे डायगोनल ऐड किए। पहली पिक्चर में राइट साइड पे जो ऊपर ऐड किया था ना, ये वाला,
वही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो पिक्चर में क्या बना, ऊपर वाली जो चीज ऐड की थी वो यहाँ पे हमने ऐड कर दी। अब थर्ड पिक्चर में क्या हुआ, थर्ड पिक्चर में ये हुआ, ठीक है। थर्ड पिक्चर को अगर आप और से देखें, मैं इसको पहले वाले को क्लियर कर दूं, इस पिक्चर की अब मैं बात करूं, ठीक है। सेकंड पिक्चर कहाँ तक मौजूद थी, यहाँ तक थी, यहाँ तक, जिसमें ये वाला एरिया प्रॉपर शेडेड था, ठीक है, और ये वाला राइट डायगोनल्स थे, ठीक है, और ये वाले लेफ्ट डायगोनल्स, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट हो गए। अब हमने थर्ड पिक्चर में यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने ये वाला पूरा पोर्शन ऐड किया था राइट डायगोनल्स के साथ, राइट डायगोनल्स के साथ ऐड किया था। यहाँ पे भी हम ये वाले पोर्शन को जरा ऐड करके देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम राइट डायगोनल्स ऐड करके देखते हैं। 1 2 3, नीचे वाले सारे बॉक्सेस बन गए, नीचे वाले सारे बॉक्सेस बन गए, और ऊपर वाले राइट डायगोनल्स बन गए सारे के सारे। ऐसी कोई पिक्चर है नीचे, नीचे वाले सारे बॉक्सेस बन गए और ऊपर वाली राइट डायगोनल्स बन गए, ठीक है। 6 ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे जो उन्होंने आगे प्लेस कर दी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे जाते हैं। पहले ऑलरेडी एम्प्टी था, सेकंड में हमने ये वाला पोर्शन ऐड करना है जो हर एक में ऐड होता जा रहा है, ठीक है। हमने इस जगह पे वो पोर्शन ऐड किया राइट डायगोनल, तो राइट साइड पूरी बॉक्सेस बन गई, राइट साइड इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे बॉक्सेस बन गई, ये राइट साइड। पहले तो ये वाले डायगोनल हैं ही हैं सारे के सारे, लेकिन अब इसकी जो राइट साइड है ना वो बॉक्सेस बन चुकी है। सेकंड पिक्चर। थर्ड पिक्चर में हमने क्या करना है, क्या ऐड करना है कि हमने लेफ्ट साइड को भी डायगोनल बना देना है, क्योंकि हर पिक्चर में यही हो रहा है। हम यहाँ पे बॉक्सेस ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे राइट डायगोनल्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी राइट डायगोनल ऐड कर रहे हैं। इधर भी हम राइट डायगोनल्स जब ऐड करेंगे तो वो उसके साथ क्रॉस में आ जाएंगे और पूरी की पूरी पिक्चर काली हो जाएगी और ऑप्शन 1 आएगा। अब आपको यहाँ तक समझ आई। ये पेन थोड़ा सा मोटा है, अगर ये पतला हो ना, पतले में जरा मजा नहीं कर रहा, लाइंस बन नहीं रही। अदरवाइज ये प्रॉपर आपको इस तरह मैं आपको बना के दिखा देता, ये लाइक दिस, आई थिंक सो। अब हुआ ये कि जब हमने ये वाली लाइंस लगाई तो यहाँ पे भी बॉक्सेस जनरेट होना शुरू हो गए। ये तो ऑलरेडी सेकंड में जनरेटेड थे। अब यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला, यस सर 1 इज करेक्ट, सानिया का आंसर है 1, हलीमा का आंसर 1, फैजान का 1, सालेहा का 1, शेर, आई थिंक ये सबको समझ आ गया। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जिसको समझ ना आए वो पूछ सकता है, बजाय इसके कि वो वेट करता रहे। इजी, दिस इज द इजीएस्ट वन। लेट मी रिपीट द फॉर्मूला लॉजिक। एक चीज जो मैंने शुरू में बताई थी, राइट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम, ये तो हो गया 2x2 मैट्रिक्स का। अब हम आते हैं 3x3 मैट्रिक्स पे। 3x3 मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसको क्यूब कहा जाता है, क्यूब। राइट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम, मिडल राइट मिडल लेफ्ट मिडल, टॉप मिडल बॉटम मिडल। तो ये इसमें नीचे वाला कॉन्सेप्ट है। पहले राइट लेफ्ट टॉप, फिर मिडल में चला गया, फिर राइट टॉप पे चला गया, फिर यहाँ पे आ गया लेफ्ट मिडल में, फिर मिडल में चला गया, फिर राइट मिडल में चला गया। मूव हो रही है ये चीज, यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा और एक्सट्रीम कॉर्नर पे चला जाएगा। एक्सट्रीम कॉर्नर ओनली ये 5। आई थिंक सबके आंसर्स ठीक है। राइट बॉटम, यस जोहर यू आर राइट, एवरीवन इज राइट, इंशाल्लाह सबके ठीक है आंसर। ओके, दिस वन ऑलरेडी डिस्कस, ये पीछे ऐसा क्वेश्चन गुजर चुका है, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करते। ये एक क्वेश्चन है, इसको करें। आई थिंक ये भी एडिशन का मेथड है, एडिशन, और ये सिंपल 1 2 3 2 3 4 3 4 और आगे 5 आंसर आएगा। 5 ऑप्शन नहीं कह रहा, 5 आंसर कह रहा हूँ। सो आई थिंक सबके आंसर ठीक है। 7 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको हम आपने हमेशा इसको कॉर्नर से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कॉर्नर से करें इसको जरा। तो ये कॉर्नर पकड़ के इसका करें। सबके आंसर ठीक हैं, इसमें तो आप लोग बहुत तेज हैं। लास्ट वन, यस रऊफ यू आर राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपकी कोई नॉन वर्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो मुश्किल आपको लग रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं।
ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें। ग्रुप में शेयर कर लें, मेरे से पर्सनल शेयर कर दें, मुझे पर्सनल भी अगर आप शेयर करेंगे ना कोई अगर स्टूडेंट क्वेश्चन, तो मैं उसको बाद में ग्रुप में पोस्ट करके एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दिस इज नॉन वर्बल टेस्ट जो कि इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं, और उनकी यही जो आप कह लें डिफिकल्टी लेवल है वो यही होता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इंशाल्लाह आप लोग पास कर जाएंगे। अगर आप इससे एक्सट्रीम किस्म के टेस्ट पास कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, और लाइफ के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी होपफुली आपको ये फायदा देंगे। सो आई थिंक ये थिंग्स आर नाउ बेटर, क्लियर हो गई हैं आपको काफ़ी चीज़ें। कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं जो हमारा इंटरव्यू का आधा सेशन रह गया था उसको कंप्लीट करने की, तो फिर हम लोग उस सेशन को भी कंप्लीट कर लें, आप लोग कह रहे थे। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, कोई सवाल हो आप लोगों का इस सेशन से रिलेटेड? शेर रहमान ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन मैं क्लास में लेट एंटर हुआ हूँ, तो आज के टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट के बारे में जो आज हमने टेस्ट किया है तो थोड़ा मुश्किल था। आज के टेस्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप परेशान ना हो, बस स्टूडेंट्स काफ़ी उसको पेन ले रहे हैं बिकॉज उनके टेस्ट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। इतने मुश्किल टेस्ट आप आते नहीं हैं, ये टेस्ट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना दिमाग लड़ाएंगे, उतना ही आपका माइंड ओपन होगा और आगे जिस तरह का मर्जी फिर क्वेश्चन आ गया आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए आप को अभी इसके एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि आप एक दफ़ा दोबारा इसको ना फोकस हो क्वेश्चन के आंसर, बजाय इसके कि तुक्का मारें, जरा थोड़ा गौर तो करें कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जरा सॉल्व करके। तो इंशाल्लाह फिर यही मेरी तरफ से फीडबैक है कि थोड़ा सब्र करें और एक दफ़ा दोबारा अटेम्प्ट करें जब मैं कहूँ तब। ओके सर, शुक्रिया। ओके, वर दीज ऑल क्वेश्चंस आर मोर? बिलाल, ये एक स्लाइड है, ठीक है, लेट मी, ये एक स्लाइड है, इस तरह की काफ़ी स्लाइड्स हैं मेरे पास, लेट मी चेक। यस, दिस इज ओनली वन स्लाइड जिसमें से मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा अगर फिर दोबारा वर्बल का, तो उसमें फिर हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। कुछ स्लाइड्स, एक आधी स्लाइड मेरे ख्याल में सर शायद भी आप लोगों से डिस्कस करते हैं मेरे ख्याल में। मुझे जैसे बता रहे थे वो कि कुछ स्लाइड्स वो भी कवर करते हैं। सो मैंने तो अभी सिर्फ एक स्लाइड ही डिस्कस की है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी और स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। सर, डज नॉन वर्बल कम्स फर्स्ट इन टेस्ट? पहले वर्बल होता है। डेली क्लास इसी टाइम होगी? नहीं नहीं, ये इसी टाइम नहीं होगी। आपके जो इनिशियल हैं उनकी क्लासेस अराउंड 8 होती हैं रेगुलर। ये थोड़ा मेरी वजह से जल्दी है बिकॉज आजकल मैं आपके सेशन ले रहा हूँ, नॉर्मली आपका सेशन सर शायद लेते हैं, तो मेरा टाइमिंग आप लोगों के साथ मैच नहीं करती बिकॉज मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ इस टाइम पे, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम आगे है। आपके क्लास 8 बजे ही होगी इंशाल्लाह, जैसे ही सर फ्री होंगे अपने पर्सनल कमिटमेंट से तो वो आपकी क्लासेस लेंगे। नॉन वर्बल का टेस्ट कब होगा? नॉन वर्बल भी असाइन कर देंगे आप, मेरे ख्याल में आपका नॉन वर्बल का एक टेस्ट होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लास से कुछ आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। सो आई विल चेक एंड आई विल असाइन सून। सर, नॉन वर्बल क्वेश्चन रिपीट करें, मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, तो अब आप काइंडली रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके, सदान सर जी क्लास का पहले टाइम दिया करें, हम काम से फ्री हो जाएं। ओके ओके, इंशाल्लाह क्लास का टाइम मिल जाएगा आपको पहले, सॉरी फॉर दैट। सर जी पहले वाला टेस्ट अभी दे सकते हो, पहले बिजी था, वो ऑलरेडी ऑनलाइन है सैयद हतीम। आप दोबारा, आज रात तक वो ऑनलाइन है टेस्ट, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने पहले नहीं किया। वेयर आर यू फ्रॉम? मैं पाकिस्तान से ही हूँ लेकिन अभी मैं इस टाइम मलेशिया में। के नॉन वर्बल होना चाहिए, इंशाल्लाह नॉन वर्बल भी कर लेंगे। जीडीपी वालों का फिजिक्स का टेस्ट कब होगा? फिजिक्स का टेस्ट अभी ये सर ही आपको बताएंगे, बट मेरे ख्याल में नॉन वर्बल और वर्बल के बाद होगा। एकेडमिक्स जो होगा ना वो नॉन और वर्बल के बाद होगा। एकेडमिक नॉन वर्बल और वर्बल के बाद होगा, दोबारा रहना कोई मैं बता रहा हूँ। ये दो टेस्ट कंप्लीट हो जाएं आपके, उसके बाद जीडीपी वालों को सेम सेम क्वेश्चन। वर्बल की पीडीएफ सेंड करें? पीडीएफ भाई आपको बता चुके हैं कि अभी नहीं सेंड करेंगे, पहले आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करें तो फिर आपको सेंड कर दी जाएंगी भाई।
क्या ये किसके घर में किस जी हवाला इस्तेमाल ओके नरेशन को कब बोलें सर नरेशन का मुझे आइडिया नहीं आपकी असल में मुझे असल आपकी क्लासेस का इतना आइडिया नहीं है कि आपके कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे है मैं ISSB को पढ़ाता हूँ तो ये तो सर की जो फैमिली की कमिटमेंट्स हैं इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इंगेज हूँ नॉर्मली मेरी ISSB की क्लासेस होती हैं इसलिए मुझे कुछ आपके क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होता कि आप किस लेवल पे बट आप थोड़ा सा इंतजार करें इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर को मैसेज करना शुरू कर दें आप 1-2 दिन सब्र कर जाएं प्लीज तब तक आप मेरा सर खा लें लेकिन उनको 1-2 दिन रिलैक्स होने दें जो भी उनकी कमिटमेंट्स हैं उनसे रिलैक्स होने दें ओके एनी अदर क्वेश्चन आई थिंक के खत्म हो गया जोहरा सर जी जी सर आई हैव अ क्वेश्चन सर ये जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसके फौरन बाद मेडिकल होता है क्या नहीं फौरन बात नहीं होता सम केसेस में आजकल थोड़े जल्दी कर रहे हैं नॉर्मली नेक्स्ट डे को बुलाते हैं 1 दिन बाद बुलाते हैं बट आजकल FNS का थोड़ा सा कुछ केसेस मैंने सुने हैं कि सेम डे भी कर लेते हैं इसलिए प्रिपेयर होके जाइए सर ये जो GDP का टेस्ट है तो उसमें पहले कंप्यूटर टेस्ट होता है उसके बाद आई गेस फिजिकल होता है ना तो सर क्या इस फिजिकल टेस्ट में हाइट और वेट और ऐसी चीजें भी देखते हैं या फिर सिर्फ पुशअप्स सिटअप्स और चिनअप्स करवाते हैं नहीं जो आपके हाइट वेट है ना वो मेडिकल में देखी जाती है आपसे फिजिकल में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी और सर सो ऑब्वियसली कंप्यूटर टेस्ट के बाद फिर फिजिकल होगा तो मेडिकल के लिए काफी गैप मिलेगा ना ड्यू टू द पेंडेमिक कोरोना नहीं नहीं इतना गैप नहीं मिलता नॉर्मली 1-2 दिन ही मिलते हैं ज्यादा गैप नहीं मिलता हाँ ये है कि अगर किसी का प्रॉब्लम निकल आया ना ड्यूरिंग मेडिकल आपको फॉर एग्जांपल आपका अभी टेस्ट आपने दिया है इन्हीं शुरू में ही टेस्ट दे दिया आपने और अभी बाकी बैचेस चल रहे हैं तो उसमें ये होता है कि जो मेडिकल देते हैं शुरू में जल्दी उनको वो ये कह देते हैं कि उनका अगर वेट का इशू हो कोई ऐसे इशू हो जो 1-2 दिन में या 1 वीक में 2 वीक्स में सॉल्व हो जाता हो तो उसको वो कहते हैं कि आपका हम मेडिकल 10 दिन बाद दोबारा ले लेंगे तो आपका वेट दोबारा चेक कर लेंगे ये केसेस होते हैं वो भी उन केसेस में देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल PMA है PMA का अगर आज पहला बैच आज से टेस्ट स्टार्ट हुए ना तो ये 2-2.5 महीने चलते रहते हैं तो जिसने आज टेस्ट क्लियर किया है उसको तो वो कल मेडिकल के लिए बुला लेंगे और अगर उसके वेट का 5-6 केजी का इशू हो तो वो उसको कहते हैं कि आप अपना मेडिकल 1 महीने बाद टाइम दे देते हैं कि 1 महीने बाद आके दोबारा करवाएं तो उसको फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है कि वो अपना वेट लूज कर सकता है इसी तरह अगर आपने जल्दी अप्लाई किया हुआ है और जल्दी आपके फिर वो देखेंगे कि कब से ISSB स्टार्ट हो रही है तो अगर AFNS की ISSB अभी लेट है बिकॉज अभी ISSB चल रही है बाकी PMA की चल रही है फिर TCC की स्टार्ट हो जाएगी तो इनकी ISSB ऑफ कोर्स लेट होगी तो आपको शायद 10-15 दिन का मेडिकल का गैप दे दिया जाए अगर आपका इशू ऐसा है जो कि रिजॉल्व हो सकता है जस्ट लाइक वेट अब ऐसा इशू है कि 4-5 केजी आप महीने में कम कर लेते हैं सर व्हाट अबाउट हाइट हाइट तो नहीं ज्यादा हो सकती आपकी कैसे होगी ज्यादा उसमें थोड़े से इंचेस का फर्क होता है वो भी सिर्फ कहा जाता है कि बस आप अगर आप थोड़ी चिन अप्स वगैरह करेंगे तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा बट स्टिल वेरी डिफिकल्ट 1-2 इंचेस देख लें अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रही हैं कोई अगर इशू है तो सर एक्चुअली आई लाइक 12 सेंटीमीटर सो 12 सेंटीमीटर्स यस सर 12 सेंटीमीटर तो मेरे ख्याल में 1 फीट बनता है ना या सर आई गेस सर आपकी कितनी है हाइट 151 सेंटीमीटर सर 163 चाहिए GDP के लिए GDP के लिए 163 चाहिए ओके 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 सो आई एम नॉट श्योर कि मैं मेडिकल में आपको थोड़ा सा कोई गाइड कर सकूं बट यू कैन कंसल्ट विद सम डॉक्टर या फिर अपना टेस्ट दें लेट्स सी टेस्ट तो देना आप अभी आपने इतनी प्रैक्टिस की है होपफुली इंशाल्लाह क्या पता उनका क्राइटेरिया जो हो आजकल चेंज होती रहती हैं चीज़ें बट देखें क्या होता है आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें अपने हाइट वगैरह को मेंटेन रखें कोशिश करें कि उसको प्रैक्टिस के साथ YouTube पे वीडियोस होंगी हाइट को इम्प्रूव करने की वो फॉलो करें सजेशंस प्रैक्टिस करें होपफुली
ओके सर। सर अगर लाइक इफ हाइट इज 162 सेंटीमीटर, क्या ऐसे बच्चों को भी रिजेक्ट करते हैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं इस पे आपको इसलिए नहीं कह सकता कि ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। कुछ केसेस में वो छोड़ देते हैं, कुछ केसेस में वो ISS भी जाने देते हैं, आगे जाने देते हैं, और कुछ केसेस में वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं अभी इस पे आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं कमेंट करूंगा तो आप बाद में कहेंगे कि आपने तो ये कहा था। इसलिए ये उन पे डिपेंड करता है, उनके क्राइटेरिया पे। Okay, sir. Sir, more than this, sorry, I'm again and again asking. Sir, ये physical test में जो chin-ups और push-ups वगैरह होते हैं वो कितनी दफा करवाते हैं और कितने मिनट्स में? Accordingly practice करना था actually. फॉर GDP Yes, sir. chin-ups एंड push-ups कितने करवाते हैं? chin-ups Yeah, sir. Chin-ups, push-ups, chin-ups तो push-ups. तीन होते हैं chin-ups तो, ठीक है। और पुशअप्स जो हैं ये मेरे ख्याल में 10 होते हैं, लेट मी चेक। बट ये मैं आपको मेल का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, फीमेल का इससे थोड़ा सा रिलैक्स होता है उनको। आई विल टेल यू लेटर। आपको मैं, आपका नाम क्या, आपको मैं टेक्स्ट कर दूंगा चेक करके इसका। Sir, Ilya Heather. इकरा, ओके, आई विल टेक्स्ट यू, आई विल टेल यू लेटर। लेट मी चेक दिस, कंफर्म कर लूँ एक दफा, बिकॉज चिनअप्स तो 3 ही हैं। चिनअप्स का तो मुझे आइडिया है। Okay, sir. Sure. Sir, running भी करवाते हैं क्या? रनिंग होती है। रनिंग तो फिजिकल का इनिशियल पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है रनिंग। तो आपने अभी चीज की प्रैक्टिस करें। ये Sir, तो am I audible? सॉरी, या आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। आई थिंक आपकी लाइन का इशू है या मेरी लाइन का इशू है, आई डोंट नो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का और क्वेश्चन होगा तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इसके बाद आप क्वेश्चन आंसरिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। ओके, जो आप बोलें, बात करें। सर ये पूछना था कि मतलब वेट का जो होता है GDP के लिए